कैसे हैं आप लोग। माँ बगलामुखी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपका जीवन सुंदर हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी आपका शुभ चिंतक ही हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपका शुभ देखकर चिंतित होने लगते हैं। तो जरा ऐसे अपनों से बचकर रहना, क्योंकि आपके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, बाद में आपको ही धोखे का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए माता रानी का आशीर्वाद लेकर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे आपके अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक का पूरा राशिफल, पूरा बही खाता आपका खोल कर रख देंगे। वीडियो बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम ना केवल आपके आने वाले महीने यानी अप्रैल के महीने में जो कमियां हैं, कहाँ आपको संभल कर रहना है, कहाँ आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रहना है, और कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, और कहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा, इन सब विषयों पर बात करेंगे। आपकी घरेलू जीवन, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी आमदनी और इनकम कैसी रहेगी। इन सब विषयों पर गहराई से बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको आपकी ही राशि के अनुसार एक ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जो कि अब तक आपको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे माँ बगलामुखी की कृपा से आपको उस उपाय को करने के बाद जीवन में कभी भी दुख, तकलीफ, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि परेशानी आएगी भी तो वह मात्र आपको छूकर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी कृपा करो अवश्य लिख देना। माई स्तंभन की दुख तकलीफ को काटने की देवी हैं, आपकी भी सारी दुख और तकलीफें कट जाएंगी दोस्तों। तो चलिए माई को याद करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके जीवन में अप्रैल के महीने में होने वाली शुभ घटनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं जो कि आपको कई तरह के लाभ पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 2024 शनि को समर्पित वर्ष है, और इस वर्ष शनिदेव चाहे किसी के साथ कुछ भी करें, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं करेंगे, आपको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लाभ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शनि और शुक्र परम मित्र हैं, और अपने ही मित्र को कोई भला क्यों नुकसान पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में शनिदेव त्रिकोणीय भाव में बैठकर आपके लिए त्रिकोणीय राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे रुपए पैसे हो, धन दौलत हो, मान सम्मान हो, घर गृहस्थी का सुख हो, समाज में मान सम्मान, ऊंचा पद और अपना वर्चस्व, सब कुछ आपको हासिल होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, और वह समस्या है आपके स्वभाव की समस्या। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि वायु प्रधान है, और इससे आपका मन एक जगह बैठकर ठहर कर कार्य करने में लगता नहीं है। अब होगा यह कि आपका मन घूमने फिरने का, विचरण करने का करेगा। अब यदि आपका काम, आपका रोजगार ऐसा है जिसमें आपको घूमना फिरना पड़ता है, तब तो आपको लाभ रहेगा। लेकिन यदि आपका काम ऐसा है जिसमें कि आपको बैठकर ठहर कर काम करना पड़ता है, तब आपको अपना मन अपने काम में लगाने में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब व्यापारियों की बात कर लें तो जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं कोई नया बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप कम से कम अप्रैल की 10 तारीख तक रुकें। 10 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। वैसे तो हम आपसे कहेंगे कि आप अप्रैल का महीना निकल जाने दें, उसके बाद ही आप किसी नए इन्वेस्टमेंट की ओर जाएं, पैसा फंसाएं, वरना आपको परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आपका कोई धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, तो वह समाप्त हो जाएगी। उस मामले में गति आ जाएगी और आपके पक्ष में ही निर्णय भी निकलेगा दोस्तों। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह एक गोल्डन समय होगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा उनके लिए रहने वाला है। उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कोई बड़ा पद मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, और भविष्य के लिए एक अच्छा रास्ता उनके लिए बन सकता है, जिस पर वो चलकर आगे उच्च पदों की ओर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कोई ऐसा कार्य है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोचते चले आ रहे हैं लेकिन उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप चिंता न करिए। अप्रैल के इस महीने में 10 तारीख के बाद
आप उन कार्यों को शुरू कर पाएंगे, उन कार्यों में गति आ जाएगी, रुके पड़े हुए काम आपके गतिमान हो जाएंगे और आपको उनमें मनचाही गति देने की सहायता दैवीय शक्तियों से प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, एक दूसरे से प्रेम रहेगा, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का जो चिन्ह है वह तुला है, यानी एक तराजू है, और आप जब तक स्वयं के स्वभाव में और जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे तब तक आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे ही आपका संतुलन कम होगा या जाएगा, आपको हानि होना शुरू हो जाएगी। तो आपको हमेशा संतुलन बनाकर चलना है। अब संतुलन कैसा कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, चाहे वह आपका भाई का रिश्ता हो, प्रेमी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, हर रिश्ते की एक मर्यादा, एक सीमा होती है, उसे लांघने की कोशिश ना करें। यही तो होता है संतुलन। तो आप संतुलन को बनाकर रखें। जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे के बीच में जो सही संतुलन है उसे कायम रखें। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक खूबी और है कि आप हर तरह के लोगों से अपना एक अच्छा मेलजोल बनाकर रखते हैं, फिर चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, सभी के साथ आपका एक अच्छा मेलजोल रहता है। लेकिन इस चक्कर में कभी कभी आप फंस भी जाते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। हमने फिर से आपसे वही बात कहनी है कि आप अपना संतुलन बनाकर रखेंगे, तब तक सब कुछ अच्छा रहेगा। और एक खास बात दोस्तों, कि धार्मिकता आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ, जब तक आप धार्मिक रहेंगे, ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े रहेंगे, जिसमें भी आपकी आस्था हो, चाहे भोले बाबा हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आपकी आस्था है, यदि उनका भाव, उनकी भक्ति अपने मन में रखेंगे तो आपको तरक्की मिलती रहेगी। जब भी आप अधार्मिक होंगे तो भयंकर नकारात्मकताएं आपको घेरना शुरू कर देंगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र असल में एक राक्षस ग्रह हैं, यानी कि नकारात्मकता तो आपको गिफ्ट में मिली हुई है। तो आपने जैसे ही संतुलन खोया तो आप देखेंगे कि आपके सामने ही, आपके देखते देखते ही चीजें बिखरनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको स्वयं पर नियंत्रण, आत्म संतुलन और अच्छे और बुरे के बीच में सही फर्क का अंदाजा लगाना बेहद ही आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं आपके परिवार के एक एक सदस्य की। तो सबसे पहले बात करते हैं माता पिता। तो आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। कुछ न कुछ उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच चल रही है जो आपको थोड़ा परेशान कर रही है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ वैसे तो आपका व्यवहार अच्छा है, संबंध बहुत मधुर रहेगा, आप जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन यदि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा और जीवन साथी के मन को समझकर व्यवहार नहीं किया, तो फिर परिस्थिति बदलते देर नहीं लगेगी, तुरंत स्थितियां नकारात्मक हो जाएंगी। तो बस तालमेल बैठाकर चलें, अच्छे से जीवन का आनंद लेने की कोशिश करें, मर्यादाएं हमेशा बनाकर रखें, यह बहुत आवश्यक है आपके लिए। और ठीक यही बात प्रेमियों के लिए भी है कि आपसी प्रेम अच्छी बात है, बढ़िया व्यवहार करिए, जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी बात मर्यादा में रहकर करिए, सीमाएं जानिए। जैसे ही आप सीमाएं लागेंगे, आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब इस महीने, अप्रैल के महीने में आपके जीवन में व्यस्तताएं बहुत रहेंगी, यानी आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। तो आप अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत को लेकर थोड़ी थोड़ी परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आपके मन में चंचलता का भाव भी बहुत रहेगा, यानी कि आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, आपके विचारों में उथल पुथल मची रहेगी, आप लगातार कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, जिससे आप स्वयं अपने विचारों के बोझ के तले दब जाएंगे, थक जाएंगे, और इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके कार्यशैली पर भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने विचारों में संतुलन लाएं, थोड़ा सा गंभीरता के साथ जो जरूरी विचार हैं बस उन्हें पकड़ें, बाकी सबको जाने दें। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रॉपर्टी आदि का बिजनेस करते हैं, उनको इस महीने नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अब जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए एक छोटी सी समस्या और है कि उनके जो सहकर्मी हैं वे लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायतें, चुगली वगैरह करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। अपनी ज़रूरी गुप्त बातें अपने सहकर्मियों से बिल्कुल भी शेयर न करें और उनसे कम बात करें, ज़्यादा बात न करें। ज़्यादा बात करेंगे तो आपके भेद खुलेंगे और आप अपनी ही कमियां उनके हाथों में पकड़ा देंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तिगत जीवन की, यानी कि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आपको अपने जीवन में संतुलन कायम रखना है, फिर चाहे वह रिश्ता हो, नाता हो, कुछ भी, अपना व्यापार है, काम धंधा, नौकरी है, सब जगह। अब आपको किसी के साथ विवाद नहीं करना है, बहसबाजी में नहीं पड़ना है, यहाँ संभलना है,
आपको सावधानी कई और जगह और भी रखनी है, एक एक करके बताते हैं। दूसरा, आपको अपनी सेहत के मामले में भी सतर्क रहना है, खान पान पर विशेष ध्यान दें, उल्टा सीधा ना खाएं, अन्यथा आपको पेट से जुड़े रोग परेशान करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको कमर, घुटने और पीठ का दर्द इस महीने परेशान करेगा। खास तौर से महीने के मध्य के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद आपको इस प्रकार की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। अब आप जब भी कोई ज़रूरी कार्य करने निकलें तो शुभ रंग आपका सफ़ेद है, तो सफ़ेद रंग के कपड़े ऊपर के हिस्से पर पहनकर निकलें। जी हाँ दोस्तों, पूरा ऊपर से नीचे तक सफ़ेद नहीं पहनना है आपको, क्योंकि शरीर का नीचे का हिस्सा शनिदेव का होता है, ऊपर का हिस्सा शुक्र का। तो ऊपर के हिस्से पर आपको सफ़ेद रंग की शर्ट है, कुर्ता है, टी शर्ट है, जो भी है वो आप सफ़ेद रंग की पहनकर निकलें, और एक सफ़ेद रंग का रुमाल या फिर एक अंगोछा, जो भी आपको अच्छा लगे, सही हो, आप पर सूट करे, उसे आप अपने साथ हमेशा रखें। हम तो कहेंगे कि आप एक सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में हमेशा रखें और उसे उपयोग ना करें, मैला ना करें, साफ रखें। यह आपके शुक्र को मजबूत करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अप्रैल के किसी भी दिन यानी कि सप्ताह में किसी भी शुक्रवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लें जो हम आपको बता रहे हैं, कि आप सफ़ेद रंग के एक कपड़े को लें और उसमें थोड़े से बतासे बांधकर एक पोटली बना लें, और उस पोटली को आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह आपके लिए रामबाण इलाज है। इससे आपके हर एक कष्ट और परेशानी आप तक आने से पहले ही कट जाएंगे। दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपके गली मोहल्ले में, परिवार में जो छोटी बच्चियां हैं, उन्हें आप सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु खिला सकते हैं, खीर बनाकर खिला सकते हैं, बतासे खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह कार्य भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। तो ये तो आपके जीवन के बारे में ज़रूरी बातें हैं जो अप्रैल के महीने में आपके साथ घटित होंगी, उनके बारे में हमने बताया। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा गुप्त मंत्र जो आपकी राशि के जातकों के लिए रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी अपने कार्य के लिए, जैसे नौकरी है, काम धंधे, व्यापार के लिए निकल रहे हैं, तो जब भी आप जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें तो इस मंत्र को कम से कम 3 से 5 बार बोलकर बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप 7 बार बोलें तो सर्वोत्तम रहेगा। पहले आप इस मंत्र को बोलें, फिर आप घर से बाहर पैर रखें, यानी मुख्य दरवाजे से बाहर अपना पैर निकालें। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र एक बार ध्यान से सुनें। यह आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्र है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, लेकिन आप सुने भी, हम बोलते हैं, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। बस ये मंत्र आपको बोलना है। 7 बार इस मंत्र को बोलें, ज़्यादा जल्दी है तो 3 बार बोल दें, इससे कम में नहीं चलेगा। और आप देखेंगे कि जब आप इस मंत्र को बोलकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके कामों में अद्भुत गति आ जाएगी, आपका प्रभाव वर्चस्व बहुत बढ़ जाएगा। वैसे तो आपकी आंखों में, चेहरे में तेज रहता ही है, लोग आपसे प्रभावित होते ही हैं, फिर भी यदि कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपका पीछा कर रही है, वह आपका पीछा करना छोड़ देगी और समाज में, आपके कार्य में गति आ जाएगी, आपका वर्चस्व भी बढ़ जाएगा। तो यह तो था आपका अप्रैल का महीने का संपूर्ण राशिफल। हर एक विषय को हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वीडियो की डिस्प्ले पर भी यह नंबर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, सबसे बात कर पाना संभव नहीं होता है दोस्तों, यह आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। और यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करेंगे और हम आपके कमेंट का समाधान करेंगे, समझेंगे हम कि हमारी माई के लिए भक्ति सफल हो गई है। चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।